और आज तो भाई साहब थोड़ा ज़्यादा ही धमाकेदार सेशन है क्योंकि इतना धमाकेदार न्यूज़ आया हुआ है। देखो बात क्या है बताता हूँ, ठीक है। मैं बात बताता हूँ क्या बात है। सबको सबसे पहले धन्यवाद आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए और देखने के लिए सेशन को। बस कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से मार्च के महीने में सीबीएसई ने आप लोगों के लिए एक चमत्कार किया। आप लोगों के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ की। और वो क्या थी चीज़? उन्होंने सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के साथ आप लोगों को साल के शुरुआत में ही सीबीएसई का सैंपल पेपर पैटर्न भी लॉन्च कर दिया। समझ रहे हो आप? तो हम सब खुश हो गए, क्या बात है यार। सीबीएसई तो हमेशा साल के एंड में सैंपल पेपर देता है, अब शुरुआत में दे दिया ताकि बच्चों का प्रिपरेशन अच्छा हो। अब अप्रैल 6 तारीख देख सकते हो आप, 6 अप्रैल को ये सर्कुलर आया हुआ है। सॉरी थोड़ा लेट हो गया बनाने में वीडियो, बट 6 अप्रैल को सर्कुलर आया हुआ है। सीबीएसई के मेन वेबसाइट को मिल जाएगा। इस वेबसाइट, इस सर्कुलर के थ्रू सीबीएसई ये बता रहा है कि आपका बोर्ड का पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। Now I understand why was the sample paper released in the starting of the year, because CBSE definitely would have to release one more sample paper for the year 2024 आप लोगों के लिए, जब वो रिलीज करेगा तब। समझ रहे हो आप? हाँ, और ये क्लास 10th वालों सिर्फ आपके लिए नहीं, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th, अगर आप इनमें से किसी भी ग्रेड में हो तो आपका फाइनल एग्जामिनेशन का जो पेपर है 10th और 12th वालों के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन का जो पेपर है उसका पैटर्न चेंज हो गया है। और जो 9th वाले और 11th वाले जो स्कूल में एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए भी इसी पेपर पैटर्न में मिलेगा आप लोगों को आपका क्वेश्चन पेपर। अब स्कूल्स के ऊपर ये डिसीजन होगा कि वो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, यानी कि आपका हाफ ईयरली, मिड टर्म्स जो आपके होते हैं उनमें भी यही पेपर पैटर्न इस्तेमाल करना चाहते हैं कि नहीं, ये स्कूल्स के ऊपर है। लेकिन 10th और 12th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो तो डेफिनेटली इसी पेपर पैटर्न में, क्योंकि ये जो पेपर है वो सीबीएसई बनाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये क्यों हुआ है और आपका पेपर कैसे दिखने वाला है। भाई ऐसा है तो भाई जोर से। और आप अगर किसी अपने सीनियर जूनियर सबको जानते हो तो अपने स्कूल ग्रुप्स में, अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में, सारे ग्रुप्स में भाई, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीडियो को डाल दो, क्योंकि सबको पता चल जाए कि भाई पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। अब पता चले कि भाई कुछ और सवाल आने वाले थे, कुछ और आ गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। राइट, सो कैन वी प्रोसीड फॉरवर्ड पीपल? ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये हुआ क्यों है और ये क्या एक्सपेक्टेड था और ये क्या आप लोगों के लिए सही है कि नहीं। ठीक है, तो चलो इस सर्कुलर के जो पहले पार्ट उसको अच्छे से पढ़ते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट सीबीएसई इज ट्राइंग टू से। सो द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ इज assessment and evaluation practices of the board of the session 23-24. Now to be specific guys, इन्होंने क्लियरली बोला है कि ये जो कारनामा है वो स्ट्रिक्टली आप लोगों के लिए है। Everyone who is attempting their 10th and 12th boards for this year, it's for you. ठीक है, तो कोई बात नहीं, जैसा भी हम कर लेंगे भाई। पेपर पैटर्न ये अच्छा के लिए बुरा के लिए मैंने बताया नहीं आपको अभी तक ना, तो मैं बताऊंगा। सो आई टेल यू। तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई ये एक लंबा प्लान है। आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मेरे ख्याल से आप लोगों को नहीं पता होगा, एनईपी नाम का सीबीएसई ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, एक पॉलिसी लॉन्च की थी जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2018 के आसपास, 20 के आसपास। और उसमें कहा गया था कि देखो हम नहीं चाहते कि बच्चे रट्टा मारे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करें, जहां पर जो उन्होंने पढ़ा हुआ है जितना उनको याद है वो आकर एग्जामिनेशन में लिखे। और इसी पॉलिसी के हिसाब से पेपर पैटर्न बदल रहा है, क्योंकि अब जो पेपर आएगा वो रॉट लर्निंग यानी कि रट्टा मारकर जवाब देने वाले पैटर्न में नहीं आएगा। वो जो क्वांटिटी वो कम कर रहे हैं और जो बाकी क्वांटिटी वो बढ़ा रहे हैं। अब अगर आप इस नजरिए से इसको देखो, इफ यू ट्राई टू लुक एट दिस इन दिस मैनर, यू विल बी लाइक, हाँ दैट्स नॉट बैड। रट्टा मारना नहीं चाहिए, हमको पता है। हम रट्टा इसलिए मारते हैं क्योंकि पेपर में जितना हमें याद है वही लिख सकते हैं, सवाल वैसे आते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? यू नीड टू नो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। आपको रट्टा मारना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं सवाल ही बदल दूं,
अगर मैं बोलूं फोटोसिंथेसिस का सवाल बदलकर मैं बोलूं फोटोसिंथेसिस का डायग्राम दे दूं और उसमें आपसे पूछूं मैं इनमें से बताओ वो कौन सा पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस करता है, सबको पता पत्ते हैं। अगर मैं सवाल ही ऐसा कर लूं तो फिर बच्चों को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। समझे बात को? दैट इज वेयर सीबीएसई इज कमिंग एट, विच अकॉर्डिंग टू मी और एज ए टीचर इज गुड। अगर आपका रट्टा मारने वाला आदत, बिना समझे याद करने वाला आदत अगर निकाला जा सकता है तो इस तरीके से अच्छे से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो डोंट माइंड मी सपोर्टिंग सीबीएसई फॉर दिस, बट दैट्स अ बोल थिंग। ठीक है, तो हर एक स्कूल में क्लास 9 से लेके क्लास 10 तक यही पेपर पैटर्न होगा। अब पेपर पैटर्न क्या है हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट्स फोकस ऑन 9th and 10th फर्स्ट, देन विल फोकस ऑन 11th and 12th। ठीक है बेटा, आर यू गाइस रेडी? Now I'll tell you about what my instinct says after this part। मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि पेपर हार्ड होगा कि इजी होगा, वो मैं आपको बताता हूं इसके बाद। ठीक है, वीडियो शेयर कर दिया सबने? भाई किस किसने वीडियो शेयर कर दिया बताओ जल्दी से। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव शेयर्ड दिस वीडियो ऑलरेडी? कर लिया? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या है। पहले समझते हैं कि सर 2022-23 में क्या हुआ था, है ना, मतलब पिछले साल क्या होता, जो जिन बच्चों ने इस साल पेपर दे दिया है उनका पेपर पैटर्न क्या था। उनमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चंस, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग, ये सारी चीजें 40% थी उनके पेपर में, 40%। ठीक है, तो मतलब जितने भी सवाल थे उनमें कोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो गया, केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो गया, असर्शन रीजनिंग हो गया, ये सारे 40% थे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 20% थे, यानी कि जो सेक्शन ए था उनका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था, एमसीक्यूज था। और बाकी जो बचा 40% है, मतलब 40, 20, 60 एंड रेस्ट 40% वेर शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, यानी कि 2 मार्क के सवाल, 3 मार्क के सवाल, 5 मार्क के सवाल जो आपको लिखने होते हैं पॉइंटर्स में, पैराग्राफ में लिखने होते हैं, वो थे। ठीक है, तो ये पेपर पैटर्न है और इसी पेपर पैटर्न से आप लोगों ने 8th ग्रेड में या 9th ग्रेड में या 10th में या 11th में 12th में आपने अब तक एग्जामिनेशन दिया हुआ है। अब सीबीएसई क्या कर रही है? सीबीएसई क्या कर रही है, ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल है ना, इनका प्रतिशत बढ़ा रही है। तो वो अब 40% का नहीं 50% का आएगा, यानी कि आपके पेपर में इस साल एमसीक्यू ज्यादा होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होंगे, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन ज्यादा होंगे, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। तो बेसिकली भाई 50% हो गया 40% से। और उन्होंने जो ये रट्टा मार के लिखने वाला जवाब था ना आपका, जो 2 मार्क का 3 मार्क का पॉइंट वाइज पैराग्राफ में लिखना आपका होता था, वो उन्होंने 10% से कम कर दिया है, अब वो 30% पे आ गया। ठीक है, और जो आपका एमसीक्यूज है वो 20%, वो ऐसे रखा है उन्होंने। तो यानी कि इस बार भी सेक्शन ए 20 सवाल आपके किसी भी पेपर में 20 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद भी आपको दिखेगा कि आपका जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपके पूरे पेपर में ज्यादा होंगे। ठीक है, अब सवाल आता है सर ये अच्छा है कि बुरा? अच्छा है सर, इससे पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा, इजी हो जाएगा? सीबीएसई ने अपने हिस्ट्री के हिसाब से, आप पिछले 50-25 जितने भी साल का पेपर उठा के देख लो, कभी भी सीबीएसई ने हार्ड पेपर दिया ही नहीं है, वो हमेशा इजी से मीडियम देता है। पेपर पैटर्न बदल जाने से वो भी बदलना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी पेपर इस साल भी इजी और मीडियम के बीच में ही होगा, मीडियम से ऊपर नहीं जाएगा। आपको ज्यादा एमसीक्यूज मिलने वाले हैं इस बार, तो नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। ये था 9th और 10th में। 11th और 12th देखते हैं कि भाई यही सेम सीन है कि कुछ बदला है, सेम सीन ही है बेसिकली। 11th और 12th में क्या होता है, अगर आप 11th में हो या 12th में हो, आपको क्या होता है, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था वो 30% था लास्ट ईयर, इस साल उन्होंने 40% कर दिया है। और जो वही जो आपके पॉइंटर बेस्ड 2-3 मार्क 5 मार्क का जवाब लिखते हो उसको 50 से 40 कर दिया है। तो बेसिकली उन्होंने यहाँ से 10% डाल के वहां पे डाल दिया। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट हैज बीन डन। और हाँ, यही है भाई सीन। तो क्लास 9 से लेकर 12 तक आपका सारा का सारा सिलेबस बदल चुका है। बढ़िया, कैसा लग रहा है?
तो आप बताइए मुझे कमेंट्स में कि व्हाट डू यू फील। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 सवाल का जवाब आपको देना है। पहला, क्या ये चेंज आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? दूसरा, आपको क्या लगता है पेपर हार्ड आएगा या इजी? तीसरा, हिट द लाइक बटन राइट नाउ, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ इन केस यू हैवेंट, एंड भाई साहब लेट मी टेल यू अ वेरी गुड न्यूज, पेपर पैटर्न बदले या ना बदले, हमने प्रिपरेशन शुरू कर दी है।